भगवती दान में कांग्रेस की लहर चल रही है। कैसे दिख रहे हैं पी शर्मा जी, क्योंकि आप जनसंपर्क लोगों से घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, कैसा आपको लोगों की तरफ से आश्वासन मिल रहा है कि पी शर्मा जी द्वारा से विधायक बनने जा रहे हैं? देखिए 18 साल की बीजेपी की सरकार है। अब तो आप ये देखिए कि चुनाव के टाइम प्याज 100 रुपये किलो हो रहा है, चने की दाल 90-100, तुअर की 150-190, कमर्शियल जो सिलेंडर है उसके भाव बढ़ा दिए। भाई 18 साल से तो आप लोगों को प्रताड़ित कर ही रहे थे, पर चुनाव के समय भी प्रताड़ित कर रहे हो, जब कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, सामने दिवाली का त्यौहार है, लोगों के काम काज सब ठप है, कर्मचारियों को उनको डीए नहीं मिले, डीए चिट्ठी लिखी है मैंने कि डीए तो दो, पर वो आचार संहिता की बात करके डीए नहीं दे पा रहे। हर वर्ग प्रताड़ित है। तो शर्मा जी, ये जो बार बार पैसा लिया जा रहा है, जो कर्ज लिया जा रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? यही तो सवाल है कि हर महीने 1000-2000 करोड़ का कर्जा लेते हैं, आप डीए दे नहीं पा रहे हो, काम धंधे बंद हैं, पूरे प्रोजेक्ट्स बंद हैं, दीपावली सामने है और दीपावली सामने है, आप अपने कर्मचारियों को नहीं दे पा रहे हो, और उन पे पूरे चुनाव का लोड भी डाल दिया है, वो घर में भी नहीं रह पाएगा। ये तिथियां जो निकाली है वो, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये जब 25 तारीख दूसरी जगह थी तो वो कर देते, लेकिन ये सरकार का एक ही उद्देश्य है, प्रताड़ित करो, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉई हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यवसायी हो, हर वर्ग को प्रताड़ित किया है, और उसका रिजल्ट है कि लहर है मध्य प्रदेश में। रास्ते चलते आदमी चिल्लाता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, जिसको हम दूर जा रहे हैं दूर से चिल्लाता है। बच्चे, आज मैं वहाँ था गाँवों के अंदर, तो इतने बड़े बच्चे वो चिल्ला रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कहीं ना दास समनानी कह रहे हैं कि साहब मैं तो 50,000 से जीता। भगवान दास समनानी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनको पुराने एक्सपीरियंस का ध्यान रखना चाहिए, और ये निश्चित है, एक चीज़ कमलनाथ जी कहते हैं, हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष, कि बीजेपी के पास संगठन है, बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास प्रशासन है, लेकिन हमारे पास हमारी जनता है और ये कार्यकर्ता है जो 24 घंटे लगे रहते हैं कांग्रेस के लिए, और ऊपर से जो काम 5 साल में इसके पहले जो किए वो है हमारे पास। और जब ऐसी तौल होती है तो तौल में ये पक्ष भारी बैठता है, जो लोगों के बीच में रहे हुए काम किए हुए कार्यकर्ता और जनता जो प्रताड़ित है, ये हमेशा भारी होता है। तो समनानी जी इस मुगालते में ही रहे, जिस मुगालते में बोल रहे हैं वो, हमें कोई शर्मा जी, आप राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। आप प्रदेश की मैं बात कर लेता हूं, तो प्रदेश में जिस प्रकार से नरेंद्र सिंह तोमर को लाया गया कैबिनेट से, इधर आप कैलाश विजयवर्गीय को बड़े बड़े चेहरे उतारे गए, आज जनता से अगर जान रहे हैं तो उनका कहना है कि उनकी स्थितियां क्या खस्ता है, कि वास्तव में क्या आज कांग्रेस की लहर प्रदेश के अंदर चल रही है, और इस बार कांग्रेस वास्तव में क्या प्रदेश में सरकार बनाएगी? मैं बार बार कहता हूँ कि 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएंगी, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर सके, और कमलनाथ जी की सरकार 5 साल चले, जिससे इस प्रदेश का हित हो, इस प्रदेश का विकास हो, इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, ये उद्देश्य कमलनाथ जी का है। और वो घोषणा नहीं करते, वचन देते हैं। जितने भी वचन दिए हैं, इस सब का खाका खींच के रखा है उन्होंने कि पैसा कहाँ से आएगा। जब 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ तो किसी पे टैक्स नहीं लगाया, न कोई
बजट में से पैसा आया। इन्होंने अपनी हिकमत से पूरे बैंक्स को राजी किया और किसानों को कर्ज माफ़ी कर दिए। तो वो उनके पास विज़न है कि ये पैसा कैसे आएगा और कैसे हम लोगों को महंगाई से और बेरोजगारी से राहत दे सकेंगे। ये उनका कंसेप्ट क्लियर है। और इस चीज़ को अगर देखना हो तो छिंदवाड़ा का देख लीजिए। छिंदवाड़ा का एक भी व्यक्ति, एक भी युवा वो बेरोजगार नहीं है। या तो उसको रोजगार छिंदवाड़ा में मिला है, प्रदेश में मिला है, देश में मिला है, नहीं तो विदेश में मिला है। उसी कंसेप्ट पे वो काम करेंगे। और 9-10 बार के सांसद हैं, इनसे सीनियर कोई सांसद नहीं है। और कमलनाथ जी इस देश के एकमात्र नेता ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी में भी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी टच में रहे हैं। जब दून स्कूल में पढ़ते थे, राजीव गांधी, संजय उनके साथ पढ़ते थे, तो नेहरू जी और इंदिरा गांधी वहाँ जाती थी और मिलती थी, तो 2 अगर गिफ्ट उनके लिए ले जाते थे तो 1 गिफ्ट कमलनाथ जी के ले जाते थे। तो नेहरू जी के एरा का कोई आदमी बचा है कांग्रेस पार्टी में, वो केवल कमलनाथ जी हैं। तो उनके बाद वो विज़न, वो कंसेप्ट नेहरू जी का और इंदिरा गांधी का, वो सब हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। अच्छा, जिस प्रकार से अभी लाडली योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं कि मैंने 1000 रुपये बांटे हैं उनकी गरीबी कम करने के लिए, तो कैसे देखते हैं, क्या इस लुभावने वाले लॉलीपॉप में महिलाएं क्या उलझ कर रह जाएंगी? क्या वोट महिलाओं का भाजपा की तरफ जाएगा या फिर कांग्रेस में रहेगा? मैंने टीवी पे एक आध बार रात को 12 बजे देखा था, किसी टीवी पे आ रहा था, कैसे गरीब महिला से पूछ रहे थे आप जैसे ही कि आपको तो 1000 रुपये मिल रहे हैं। बोले कुछ नहीं, चुनाव तक देंगे, बंद कर देंगे। बोले मैं पीसी शर्मा जी मौजूद हैं। पीसी शर्मा जी जिस प्रकार से डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर पीसी शर्मा को दोबारा से विधायक बनाने का मन बना चुकी है। क्योंकि कहीं जाते हैं वहां पर मुद्दे की बात कर रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं। गाँव के बीच में जो उनका सम्मान है उसको सम्मान देने की बात पीसी शर्मा निरंतर इस बात को उठा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से 18 वर्ष के अंदर प्रदेश में जो कार्य किए थे वो नहीं हुए, उनका ये भी आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। और जिस प्रकार से जो लाडली बहना योजना के तहत जो 1000 रुपये बांटे जा रहे हैं वह एक गुमराह करने वाली बात है। ये प्रदेश भर में इस प्रकार की चर्चाएं जगह जगह चल रही हैं। और पीसी शर्मा का ये भी मानना है कि प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार आ रही है, कमलनाथ की सरकार आ रही है। उनका कहना है कि कमलनाथ वो शख्स है जो कि डायरेक्ट उनके संपर्क पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब उनके साथ में थे। इसका मतलब जो उनका विजन था उस विजन को लेकर मध्य प्रदेश के साथ में आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हमारे नौजवान और गरीब लोगों का विकास होगा।